डियर स्टूडेंट्स, आज लेक्चर 9 हम लोग देखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का। इससे पहले हम लोग 8 लेक्चर इस टॉपिक पे कवर कर चुके हैं और उसमें हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड देख लिया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का। आज हम लोग एक नया मेथड सीखने वाले हैं जिसको एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो इस मेथड को हम लोग आज कवर कर लेते हैं। क्या है इसमें, बहुत कुछ ज़्यादा है नहीं, समझने के लिए बहुत कुछ इसमें नहीं है, लेकिन ये मेथड भी है और इसका भी कहीं कहीं पर ज़रूरत पड़ता है। हमारा जैसा सिचुएशन होगा उसके हिसाब से हम इस तीनों मेथड में से कोई भी मेथड का यूज करके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड हम लोगों को आज देखना है। इसमें क्या है एलिमिनेशन मेथड में, सॉरी, एलिमिनेशन मेथड आज हम लोग देखने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले एक एग्जांपल हम लोग कंसिडर कर लेते हैं और इस एग्जांपल को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि एलिमिनेशन मेथड बोलते किसको हैं। ठीक है, जैसे हमारा यहाँ पर एक प्रॉब्लम है एग्जाम्पल 8 में। क्या है, द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन इज 9:7 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स each 4:3. If each of them manage to save 2000 per month, find their monthly income. हमको ये फाइंड करना है। ये लैंग्वेज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्टेटमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है और इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करेंगे और उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करते हैं इसका। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रेशियो ऑफ इनकम्स दिया हुआ है। 2 पर्सन है कोई जिसका कि रेशियो ऑफ इनकम्स दिया हुआ है जो कि है 9:7 और एक्सपेंडिचर का भी रेशियो दिया हुआ है 4:3। और एक और इंफॉर्मेशन क्या है, ईच ऑफ देम सेव्स 2000 पर मंथ। अच्छा, सेव 2000 पर मंथ कर रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पहले फॉर्म करना होगा। तो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया गया है। लेट अस डिनोट द इनकम ऑफ द 2 पर्सन बी 9x and 7x and their expenditure is 9y and 4y and 3y respectively, then the equation from the situation given by। अच्छा देखिए, जब हमारे पास कोई भी रेशियो हो ना, जैसे 9:7 है, हमारे पास एक रेशियो है 9:7 है, तो इसी रेशियो को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 × 9:7। किसी भी रेशियो में अगर हम सेम नंबर से डिवाइड कर दें या मल्टीप्लाई कर दें फिर भी वो रेशियो उतना ही रहेगा। ये तो आप समझते होंगे ना। जैसे ये 18:14, मतलब 9:7 बोले या 18:14 बोले, ये दोनों सेम थिंग है, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए, ये दोनों सेम चीज है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, जैसे ये 9:7 था, 9/7 था कोई रेशियो, इसको क्या कर दिए हम, ऊपर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और नीचे में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये हमारा निकल के कितना आ रहा है, 18:14। मतलब ये अभी भी 9/7 बोले या फिर 18/14 बोले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों सेम चीज ही है। ठीक है, ठीक है, ये तो हम समझ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे ना कि यहाँ पे हमारे पास रेशियो है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। कि जैसे मान लेते हैं इसका आंसर ये भी हो सकता है, ये तो समझ गए कि हम किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे 9:7 है रेशियो इनकम का, इनकम का जो रेशियो दिया हुआ है वो 9:7 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हो सकता है, हो सकता है कि इनकम 900 हो पर्सन ए का या फर्स्ट पर्सन का, और दूसरे पर्सन का जो इनकम है वो 700 हो, ये भी हो सकता है। और ये भी तो हो सकता है कि फर्स्ट पर्सन का इनकम 1800 हो
और सेकेंड पर्सन का इनकम जो है 1400 हो, ये भी हो सकता है। रुपीज में अगर हम जाना चाहें, अगर इसको हम रुपीज में बोलें तो ऐसा पॉसिबल है, लेकिन हमको एग्जैक्टली पता नहीं है कि अमाउंट कितना है, बस हमको रेशियो पता है। ठीक है, रेशियो पता है, अमाउंट एग्जैक्टली पता नहीं है इनकम का क्या अमाउंट है। तो इस केस में हम क्या करेंगे ना कि हम लेट करेंगे। हम क्या लेट करेंगे कि फर्स्ट पर्सन का जो इनकम है उसको हम लोग 9x नेट लेट कर लेंगे, 9x, और सेकेंड पर्सन का जो इनकम है उसको 7x लेट कर लेंगे। ठीक है, 9x फर्स्ट पर्सन का लेट कर लिए और सेकेंड पर्सन का 7x। अभी भी देखिए, ये जो कंडीशन था कि दोनों का रेशियो 9:7 होना चाहिए, वो है। हम इसको अगर आप अच्छे से समझना चाहें तो ₹9x लेट कर लिए और ये ₹7x लेट कर लिए, फिर भी जो हमारा कंडीशन है, इंफॉर्मेशन है, वो अभी भी ट्रू है कि इस दोनों अमाउंट का रेशियो 9:7 है। ठीक है, तो हमने ये लेट कर लिया। उसी तरह से एक्सपेंडिचर हमने लेट कर लिया 4:3। अब यहाँ पे एक्स नहीं लेंगे हम, जरूरी नहीं है कि दोनों का जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा, जैसे इस केस में मल्टीप्लाइंग फैक्टर हम एक्स लिए हैं, और एक्सपेंडिचर के केस में भी अगर एक्स ले लेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा एजम्पशन। तो हमको कोई दूसरा एक वेरिएबल लेना होगा, क्योंकि हमको पता नहीं है कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर है क्या, बस रेशियो पता है। तो इसलिए हम जब दो डिफरेंट डिफरेंट रेशियो है, दो, एक है इनकम है, दूसरा एक्सपेंडिचर है, तो हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर को वाई वेरिएबल को लेकर के मल्टीप्लाइंग फैक्टर लेंगे हम। तो एक्सपेंडिचर 4y और 3y रिस्पेक्टिवली ये हम लेट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये लेट करने के बाद आप जानते होंगे कि जो सेविंग्स होता है, सेविंग्स क्या होता है, सेविंग्स क्या होता है, जितना आपका इनकम है, जितना आपका इनकम है उसमें अगर आप एक्सपेंडिचर को सब्ट्रैक्ट कर दें, एक्सपेंडिचर को आप अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो यही सेविंग आपके पास बचेगा। मान लेते हैं कि आपका इनकम 100 रुपीज़ है और आपने खर्च कर दिया, एक्सपेंड कर दिया कितना, 80 रुपीज़, तो आपके पास सेविंग कितना बचेगा, सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं, 20 रुपीज़ बचेगा। तो उसी तरह अगर हम फर्स्ट पर्सन को कंसिडर करें, फर्स्ट पर्सन का सेविंग कितना होना चाहिए, तो वो क्या आ रहा है हमारे पास 9x। हम फिर से लिख रहे हैं यहाँ पे, तब समझ में आएगा। जैसे हम फर्स्ट पर्सन के लिए सारा डिटेल्स लिख रहे हैं, 9:7, 3:4। फर्स्ट पर्सन के लिए अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट पर्सन के लिए हम लिख रहे हैं ये। ठीक है, फर्स्ट पर्सन के लिए अगर हम लिखना चाहें तो क्या इसका लिखें, इनकम जो है कितना है, इनकम कितना है, इनकम है 9x। ठीक है, फर्स्ट पर्सन का इनकम जो है वो 9x है। ठीक है, और इसका एक्सपेंडिचर कितना है, एक्सपेंडिचर कितना है फर्स्ट पर्सन का, 4y है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब अगर हमको इसका सेविंग्स फाइंड करना हो कि इस पर्सन, फर्स्ट पर्सन का सेविंग्स कितना होगा, तो इनकम में एक्सपेंडिचर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 9x माइनस 4y। ठीक है, यही इसका सेविंग्स होगा। वहीं अगर हम दूसरे पर्सन को कंसिडर करें, सेकेंड पर्सन को अगर हम कंसिडर करते हैं, तो सेकेंड पर्सन का इनकम कितना है, सेकेंड पर्सन का इनकम है 7x और 3y। 7x है इसका इनकम, इसका एक्सपेंडिचर जो है वो 3y है। तो इसका सेविंग्स क्या हो जाएगा, इसका सेविंग्स हो जाएगा 7x माइनस 3y। ठीक है, ये हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इनकम में एक्सपेंडिचर को। अब आपके प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है कि दोनों पर्सन ने 2000 पर मंथ सेव किया। इनकम जो हमने कंसिडर किया था 9x, वो भी मंथली इनकम कंसिडर किया था।
इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप इसको ईयरली लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसको हमने क्या माना था कि ये मंथली इनकम का रेशियो है। तो मंथली इनकम 9x था पर्सन 1 का, मंथली इनकम 7x था सेकंड पर्सन का, और उसी तरह ये भी मंथली था एक्सपेंडिचर। तो अगर हम 9x में 4y को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको ये जो सेविंग्स मिला, और फिर ये क्या बोल रहा है कि दोनों पर्सन ने कितना सेव किया, 2000 सेव किया। तो यही तो 2000 के इक्वल होगा। और इस केस में भी यही 2000 के इक्वल होगा। ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास दो इक्वेशन मिलके आ गया। एक फर्स्ट इक्वेशन ये हो गया और सेकेंड इक्वेशन ये हो गया। अब दो लीनियर इक्वेशन हमारे पास है और टू वेरिएबल्स में, तो इजीली हम इसको सॉल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है। तो अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे ग्राफिकल मेथड भी यूज कर सकते हैं। हमारे पास क्या क्या था, एक ग्राफिकल मेथड पढ़े थे हम लोग। ग्राफिकली हम इसको सॉल्व करके इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं ग्राफिकल मेथड से। एक हम दूसरा जो पढ़े थे मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़े थे, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। और तीसरा मेथड जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इलिमिनेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इलिमिनेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो हम इस मेथड में से किसी का भी यूज करके, लेकिन देखिए जब आप ग्राफिकली इसको सॉल्व करने जाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट जो है 2000 है। आप एक्स और वाई का टेबल बनाइएगा तो बहुत लंबा चौड़ा आएगा, और उतना बड़ा आप ग्राफ पे डिनोट करने में बहुत मुश्किल होगा। तो हम ग्राफिकल मेथड में नहीं जाएंगे। ठीक है, ग्राफिकल मेथड में नहीं। सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे यूज किया जा सकता है, कोई इशू नहीं है, लेकिन हम इलिमिनेशन मेथड सीखने वाले हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर हमको यूज करना होता तो क्या करते हैं, हम किसी एक इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल लेते और उस x के वैल्यू को जो कि y के टर्म में आता उसको हम दूसरे इक्वेशन में पुट कर देते, और वहां से क्या निकल के आ जाता, y का वैल्यू निकल के आता। फिर y का वैल्यू जब हमारे पास निकल के आ गया कोई एग्जैक्ट वैल्यू, तो फिर उसको हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके x का वैल्यू निकाल लेते थे। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग जानते हैं। इलिमिनेशन मेथड में क्या करेंगे ना हम लोग, देखिए यहाँ पे 7x माइनस 3y है, यहाँ पे है 9x माइनस 4y। हम इलिमिनेट करने का कोशिश करेंगे एक वेरिएबल को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे किया होगा क्या, इसने कर दिया, यही इक्वेशन है दोनों, 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000 और 7x माइनस 3y इक्वल टू 2000। इसने क्या कर दिया कि इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हम पूरे इक्वेशन को किसी भी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो इसने इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसके पीछे कुछ रीजन है, ये जो 3 और 4 से जो मल्टीप्लाई कर रहा है उसके पीछे कुछ रीजन है, वो अभी हम लोग समझ लेंगे क्या रीजन है। पहले मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इक्वेशन 1 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 3 जा 27 हो गया, और 4 3 जा 12 हो गया, और 2000 इंटू 3 6000 आ गया। उसी तरह जब इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 जा 28 हो गया, ये -12 हो गया और 18 हो गया। देखिए आप यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पर इस इक्वेशन में भी -12y आया है और इस इक्वेशन में भी -12y आया है। ठीक है, इसीलिए इसने 3 और 4 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि आपको ये पहले ही सोच लेना होगा कि हम किस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें इक्वेशंस को, कि वो दोनों में एक वेरिएबल, कम से कम एक वेरिएबल को एक वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो दोनों इक्वेशन में सेम हो जाए। ठीक है, अब इसने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4 टू इलिमिनेट y। अब अगर आप 3 में 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4 बोल रहा है, अच्छा 4 में बोल रहा है, तो अब इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करने का ये बात कर रहा है। तो अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वेशन 4 है, ये 3 है, ये 4 में जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे तो 28x माइनस 12y है ही। हम इसको सिंपली कर रहे हैं अच्छे से ताकि आपको ये स्टेप अच्छे से समझ में आ जाए। इक्वेशन 4 माइनस, मतलब यहाँ पे इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3 करना है हमको। ठीक है,
इक्वेशन 4 हमारे पास क्या था, 28x माइनस 12y था, ठीक है। इक्वेशन 4 का लेफ्ट हैंड साइड में, फिर जब हम इक्वेशन 3 को इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो इधर रहेगा ही, और माइनस में लेफ्ट हैंड साइड जो इक्वेशन 3 का है 27x माइनस 12y ये आ जाएगा, और फिर राइट हैंड साइड भी सब्ट्रैक्ट होगा, तो 8000 माइनस 6000 यही आ रहा है। ये हम सब्ट्रैक्ट कर दिए, इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3 कर दिए, तो ये आ रहा है। अब इसको जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ये 28x माइनस 12y तो रहेगा ही, 28x माइनस 12y तो रहेगा ही। जब ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट आप ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 27x हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 12y हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, 8000 माइनस 6000 क्या हो जाएगा, आप इसको डिसिम्प्लाइज करके लिख सकते हैं, 8000 माइनस 6000 2000 हो जाएगा, ठीक है। अभी आप देखिए, ये जो हमारा माइनस 12y और प्लस 12y ये कैंसल आउट हो गया, मतलब इलिमिनेट हो गया। यहाँ पे देखिए वेरिएबल y इलिमिनेट हो चुका है, और जब इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 28x माइनस 27x, मतलब x मिल गया इधर, और इधर आपको कितना मिल गया, 2000 जो है वो तो रहेगा ही, तो x का वैल्यू आपको 2000 मिल गया, और एक वेरिएबल जो था हमारा इलिमिनेट हो गया। इसीलिए इसने क्या किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, ताकि ये जो है हमारा कोफिशिएंट जो है किसी एक वेरिएबल का, इसने y को पकड़ा है, तो y का जो कोफिशिएंट है, और इस इक्वेशन 1 में y का जो कोफिशिएंट है, इक्वेशन 2 में जो y का कोफिशिएंट है, वो दोनों सेम हो जाए, और सेम हो जाएगा तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। आप यहाँ इक्वेशन 3 माइनस 4 भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप इसको दूसरे तरीका से भी कर सकते हैं, हो सकता है आप x को एलिमिनेट करना चाहें, तो आप सोचिए 9 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, जो कि 9 और 7 का हमारे पास किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि दोनों का वैल्यू सेम हो जाए, जैसे इसको आप सिंपली 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 63x हो जाएगा यहाँ पे, और सेकंड वाले को 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 63x हो जाएगा। तो फिर जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x वाला वेरिएबल हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, और y का वैल्यू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ये 7 और 9 कुछ बड़ा हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1400 1800 आएगा, तो हम एक सूटेबल, जो सबसे सूटेबल है वैसा, जो इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं वैसा वैल्यू सोचेंगे, इसीलिए 3 और 4 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। अब x का वैल्यू यहाँ निकल गया, अब किसी भी इक्वेशन में इसको आप पुट कर दीजिए, इस x के वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, चाहे इसमें आप पुट करना चाहें तो इसमें कर दीजिए, चाहे इसमें करना चाहें तो इसमें कर दीजिए, y का वैल्यू निकल के आ जाएगा। इसने देखिए क्या किया है, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x दिस 2000 इन वन में पुट किया, आप 2 में भी कर सकते हैं, सेम ही वैल्यू आएगा, चाहे तो आप करके देख लें, ठीक है। तो 1 में पुट कर दिया तो क्या हो गया, 9 और x का वैल्यू 2000 था तो 2000 लिख दिया, माइनस 4y इक्वल टू 2000। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू 4000 निकल गया। अब यहाँ पे आप चेक करिए, वेरीफाई करिए कि जो हमारा स्टेटमेंट था वो मैच कर रहा है कि नहीं, क्या था, इनकम। अब x और y का जब वैल्यू निकल गया हमारे पास, तब हमको क्या चाहिए, इनकम चाहिए ना, फर्स्ट पर्सन का इनकम क्या हमने लेट किया था, 9x लेट किया था, तो 9 इंटू एक्स का जो वैल्यू आया है 2000 आया है, इसका ये आ गया। और सेकेंड पर्सन का इनकम क्या हो जाएगा, 7 इंटू एक्स मतलब 2000, ठीक है, ये निकल के आ गया। अब दोनों का रेशियो देखिए 9:7 आ रहा है, जो कि मैच कर रहा है। उसी तरह एक्सपेंडिचर जब निकलना होगा तो 4y हमने एज्यूम किया था, तो 4 इंटू वाई का जो वैल्यू आया है हमारा 4000, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 इंटू 4000 करेंगे तो एक्सपेंडिचर निकल के आ गया।
और जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ईच केस में 2000 सेविंग्स होगा, ठीक है। और चूंकि हमने यहाँ पे एक वेरिएबल को इलिमिनेट कर दिया था ऐसा करके, इसीलिए इसका नाम इलिमिनेशन मेथड है, ठीक है। यह समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। अगर समझ में नहीं आया है तो आप इसको दोबारा से देख सकते हैं और समझने का कोशिश करिए, आपको आ जाएगा। ये बहुत हार्ड कुछ इसमें नहीं है, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड हम लोग देख चुके हैं। अब नेक्स्ट पेज में क्या है, जैसे यहाँ पे इसको इलिमिनेट करना है, इलिमिनेशन मेथड का यूज करके इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जैसे देखिए, पहले तो आप इसको इक्वेशन देख के आपको समझ में आना चाहिए कि ये इसका सॉल्यूशन पॉसिबल, पहले तो सॉल्यूशन पॉसिबल है कि नहीं है। जो हम लोग ग्राफिकल मेथड में 3 कंडीशन पढ़े थे कि इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसिडेंट लाइन और पैरेलल लाइन पढ़े थे, याद होगा आपको। तो इसको, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को अगर हम इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना चाहें तो कैसे करेंगे ये देखते हैं। पहले ये देखिए आप, ये 2x और 3y इक्वल टू 8 है, ये 4x प्लस 3y इक्वल टू 7 है। आपको ये देख के समझ में आ रहा है इसका लाइंस कैसा बनेगा, ग्राफिकली लाइंस कैसा बनेगा, हमको आ रहा है समझ में। ये पैरेलल लाइन बनेगा, पैरेलल लाइंस इसका आएगा। अगर ग्राफिकली इसको हम रिप्रेजेंट करें तो ये पैरेलल लाइन आएगा। और जब पैरेलल लाइन आता था तो क्या आता था हमारा, नो सॉल्यूशन, क्योंकि कहीं पे ये इंटरसेक्ट करता ही नहीं था, नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये तो समझ में कैसे आया ये पैरेलल लाइंस, क्योंकि हम यहाँ पे देख लिए कि इस दोनों का जो कोफिशिएंट का रेशियो है और ये जो कोफिशिएंट का रेशियो है इक्वल है, जबकि ये जो C1 अपॉन C2 है ये इक्वल नहीं है। तो यही था ना हमारा A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। अगर ऐसा कंडीशन आए तो वो लाइंस पैरेलल होता था। तो ये हमको देख के ही पता चल रहा है, 2/4 हाफ आ रहा है, 3/6 हाफ आ रहा है, लेकिन 8/7 हाफ नहीं आ रहा है। तो ये पैरेलल लाइन होगा। अब जब पैरेलल लाइन होगा तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, ये तो हम समझते हैं, ये हम जानते हैं। लेकिन इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, अभी देखते हैं उस केस में क्या मिलता है, सोल्यूशन मिलता है कि क्या मिलता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए, एलिमिनेशन मेथड में सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको किसी को एक को इलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं आपके बुक में कैसे इलिमिनेट किया है इसको। इसमें लिखा है मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2 एंड इक्वेशन 2/1, ठीक है। 1 से क्या मल्टीप्लाई करना, वो तो जैसा, अगर 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो जैसा था वैसा ही रहेगा, ये इसमें तो कोई इशू है ही नहीं। अगर हम इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होके आ जाएगा, यहाँ पे 4x आ जाएगा, और 4x दोनों जगह पे सेम हो गया। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर, तो क्या हो जाएगा, ये वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा x वाला। तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 4x मिल जाएगा, 6y मिल जाएगा और इधर 16 मिल जाएगा। लेकिन हुआ क्या यहाँ पे, क्योंकि ये पैरेलल लाइन का है, तो हुआ क्या कि जब आप 2 से मल्टीप्लाई किए तो दोनों का कोफिशिएंट इक्वल हो गया, x का भी और y का भी। और जब आप सब्ट्रैक्ट किए इसको तो x वाला वेरिएबल भी इलिमिनेट हो गया और y वाला वेरिएबल भी इलिमिनेट हो गया। इसका मतलब क्या है कि ये लेफ्ट हैंड साइड में 0 हो गया और राइट हैंड साइड में 9 हो गया। अब 0 इक्वल टू 9 आपको मिल रहा है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। अब जब ये पॉसिबल नहीं है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग पढ़े थे कि अगर ऐसा कुछ स्टेटमेंट आ जाए सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो इसका मतलब है कि अगर फॉल्स स्टेटमेंट आ जाए, इसका मतलब है कि उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ऐसा कभी होगा ही नहीं, 0 = 9 कभी हो ही नहीं सकता है। तो जब 0 = 9 कभी होगा ही नहीं तो कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं, नो सॉल्यूशन। तो हमारा, देख रहे हैं आप, ग्राफिकली भी इसका नो सॉल्यूशन आया था। अगर आप सब्स्टिट्यूशन से इसको देखेंगे तो उस केस में भी ऐसा ही कुछ स्टेटमेंट आ जाएगा, नो सॉल्यूशन होगा। और इलिमिनेशन में भी वही सेम चीज हो रहा है, नो सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम इसमें आपको हिंट कर रहे हैं
और ये आपके लिए हम अभी छोड़ देंगे कि आपको खुद से ये सॉल्व करना है, ठीक है। ये एग्जाम्पल 10 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा आपको क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेगा। क्या बोल रहा है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर्स and the number obtained by reversing the digit is 66. If the digits of the number differ by 2, find the number how many such numbers are there. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है क्या कि सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। जैसे इसका कहने का मतलब क्या है, जैसे हम एक 26 लिए, कोई नंबर है ये, 2 डिजिट नंबर है, ये 2 डिजिट नंबर लेना है आपको, ठीक है। कहने का मतलब है कि 2 डिजिट नंबर है कोई, जैसे हमने यहाँ पे 26 लिखा है, ये 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। तो 2 डिजिट नंबर, और जब इसका डिजिट को हम रिवर्स कर देंगे, रिवर्सिंग अगर रिवर्स कर दें तो क्या बन जाएगा, ये 6 इधर हो जाएगा, 2 इधर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक नया नंबर बन गया, 26 पहले था, लेकिन जब इसके डिजिट को हमने रिवर्स कर दिया तो एक नया नंबर बन गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ऐसा ही कुछ सिचुएशन यहाँ पर होगा, इसको समझाने के लिए हम ये लिख रहे हैं, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि सम जो है इस प्रकार, दोनों नंबर का जो सम है, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66 है। ये दोनों का सम जो है वो 66 है, ठीक है। और इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, और ये जो नंबर है ना, इसका डिजिट जो है 2 और 6, इसका अगर हम डिफरेंस निकालें तो ये 2 आना चाहिए, ये बोल रहा है, ये आपको दिया हुआ है। और फिर पूछा है क्या कि वैसा क्या नंबर है, वो नंबर फाइंड करिए, और फिर पूछा है आपसे कि ऐसा ऐसा कितना नंबर हो सकता है। ये दो चीज पूछा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में मिलेगा, और एग्जाम में नहीं मिले तो कभी न कभी लाइफ में इस तरह के क्वेश्चन से आप जरूर, आपका भेंट होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम समझ लिए हैं कि क्या क्वेश्चन में पूछा गया है। इसको सॉल्व कैसे किया है आपके बुक में, पहले वो देख लेते हैं, फिर हम आपको समझाएंगे। अच्छा ठीक है, हम आपको अभी हिंट कर रहे हैं, आप इसको खुद से समझने का प्रयास करिएगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन एक्सरसाइज में जरूर होगा, तो जब एक्सरसाइज आएगा ना तो उस समय हम सॉल्व करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आपको खुद से एक बार आप सॉल्व करके देखिए, सॉल्व होता है या नहीं होता है। हम आपको समझा देते हैं, यहाँ पे जो भी समझने वाला चीज़ है वो अभी आपको हम बता दे रहे हैं। और इस टाइप का क्वेश्चन एक्सरसाइज में जरूर होगा, उस समय हम पूरा अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे, अभी आप खुद से सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो जैसे ये 26 हमने लिया था ना नंबर, ये 26 बेसिकली है क्या, 2 × 10 + 6 है, जो इसका क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू है। प्लेस वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई किया गया है। कोई भी नंबर जब हम लोग लिखते हैं तो उसके प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करके सम करते हैं। जैसे 26 लिखे हैं तो 2 × इसका प्लेस वैल्यू 10 है, 2 इसका फेस वैल्यू है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, फिर ऐड किए हम, और फिर 6 का प्लेस वैल्यू और इसका फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई किए। आप कोई भी नंबर को लेकर के देख सकते हैं, जैसे 34 है तो इस, या 341 है, इसको भी आप ऐसे समझ सकते हैं, 3 है और इसका प्लेस वैल्यू क्या 100 हो जाएगा, +4 और इसका प्लेस वैल्यू क्या 10 हो जाएगा, और 1, 1 का तो 1 ही होता है। तो ये जो नंबर है बेसिकली यही चीज है ये, बस इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो उसी तरह से मान लेते हैं हमारा कोई जो नंबर था वो x था और y था, ठीक है। इसके टेंस प्लेस पे x था और यूनिट प्लेस पे y है। तो इसको हम एक्सप्रेस अगर करना चाहें तो x × 10 + y में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं कि नहीं, ये नंबर को कर सकते हैं। मतलब 10x + y हम किसी भी 2 डिजिट नंबर को लिख सकते हैं, कोई भी 2 डिजिट नंबर हो जिसमें इस तरह से हो एक्स वाई हो, उसको अगर हमको एग्जैक्टली लिखना हो तो 10x + y लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ऐसा ही नंबर एज्यूम करना होगा कि इसका जो इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, यहाँ पे आपको टेंस प्लेस पे x मान लीजिए और यूनिट प्लेस पे y मान लीजिए,
और फिर जब इसको आप रिवर्स कर देंगे, मतलब वाई एक्स लिख देंगे, तब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 10y, जो कि 10 प्लेस पे y आ गया प्लस x, ये हो जाएगा। ठीक है, और यही आपसे पूछा है, यही आपको बोला है करने कि ये नंबर और ये नंबर का सम जो है वो 66 है। ठीक है, तो इसको प्लस करके हमारा x और y के टर्म में एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। और फिर स्टेटमेंट दूसरा क्या दिया हुआ है कि इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, मतलब x माइनस y जो है वो इक्वल टू 2 है। ये भी एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो ये इक्वेशन सेकंड बन जाएगा। और यहाँ से आपको ये इक्वल टू 66 जो है, ये दोनों को ऐड करने के बाद ये नंबर को और उसके डिजिट को रिवर्स करने के बाद जो दोनों का सम है वो 66 है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगा। और इसी दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करिए, इलिमिनेशन मेथड से आप सॉल्व करने का कोशिश करिएगा, तो एक्स और वाई का वैल्यू मिल जाएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। और फिर आपसे ये भी पूछा है कि ऐसा कितना नंबर्स है, हो सकता है। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करने का कोशिश करिएगा, हम आपको हिंट्स कर दिए हैं इसमें कैसे ये सॉल्व होगा। फिर हम लोग जब एक्सरसाइज करेंगे तो इस टाइप का जरूर क्वेश्चन कोई ना कोई होगा, और उस केस में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज के लिए हम आपको एक क्वेश्चन देने वाले हैं, जैसा कि हम हमेशा अपने लेक्चर के लास्ट में एक क्वेश्चन देते हैं आपको, जिसका कि आंसर आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर 3 डिजिट कोई नंबर है, जैसे जैसे हम 3 डिजिट का कोई अगर नंबर लेते हैं, 3 डिजिट का 3 डिजिट्स का कोई एक नंबर अगर हमको कंसीडर करना हो, अगर 2 डिजिट का कंसीडर करना हो, तो क्या हम यहाँ पे देखें, अगर 2 डिजिट का कंसीडर करना हो, एक्स वाई हो, तो हम इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, 10x प्लस वाई के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। वहीं अगर 3 डिजिट का हो, जैसे x हो, y हो और z हो, तब इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे हम लोग, ये आपको बताना है। जैसे इसको 2 डिजिट नंबर को हम लोग ऐसे एक्सप्रेस किए ना, 10x प्लस वाई, उसी तरह से आपको बताना है कि अगर 3 डिजिट का नंबर हम कंसिडर करेंगे तो उस नंबर को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एलिगेंट माइंड्स। और अगर हमारे लेक्चर से आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है तो आप हमें जरूर लाइक करके जता सकते हैं ये बात। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एलिगेंट माइंड्स।